भोपाल में हुई दुनिया की सबसे बड़ी भीषण औद्योगिक त्रासदी यानी कि भोपाल गैस कांड को आज 41 बरस बीत चुके हैं, लेकिन उस त्रासदी के जख्म आज भी ताजा हैं। इस हादसे को झेलने वाले पीड़ित और परिजन सालों बाद भी परेशान हाल हैं। कार्बाइड फैक्ट्री से सटी कॉलोनियों में त्रासदी की दर्दनाक तस्वीरें लगातार दिखाई देती हैं। दुखद यह है कि सरकार गैस पीड़ितों की जिम्मेदारी से अब लगातार पीछे हटती जा रही है। गैस राहत अस्पताल बुरे हाल में है तो हादसे के गुनहगार आज भी कानून के शिकंजे से बहुत दूर हैं। गैस कांड की बरसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मेरे बच्चे ने जरा से तीन बच्चे छोड़। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी के 41 बरस बीत चुके हैं, लेकिन ये जख्म आज भी ताजा हैं। इस महा त्रासदी को झेलने वाले पीड़ित परेशान हैं। कार्बाइड फैक्ट्री से सटी कॉलोनियों में त्रासदी की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें दिखाई देती हैं। जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, यहां से एक नाला गुजरा हुआ था और उस नाले से यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का कचरा बहता था। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइन आइसोसाइनेट नाम का जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसके बाद एकाएक लोगों की मौत होने लगी। कई लोग तो सोते सोते ही मर गए। इस ट्रेजेडी के चश्मदीद लोग आज भी उस काली रात को याद कर सहम जाते हैं। 4 दशक के बाद भी ये हादसा लोगों को जख्म दे रहा है। पीड़ित की तीसरी पीढ़ी तक के लोग भी कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। कोई उभरती गैस कांड में था, वो 1 महीने का, मेरी गोद में 3 बच्चे छोड़ के चल गया भैया। गैस कांड में आपके 3 बच्चे चले गए। एक बच्चा था, वो जो बेटा खत्म हुआ, उसके 3 बच्चे। लोगों की आंखों में आंसू हैं। इनमें से कोई अपने बेटे को खो चुका है तो कोई जिंदगी भर के जख्म झेल रहा है। त्रासदी से पहले गैस फैक्ट्री में काम करने वाली महिला पिछले 2 दशक से बीमारी से ग्रसित है और अब जिंदगी की जंग लड़ रही है। 41 साल के बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री खंडहर में तब्दील हो गया है। तस्वीर दिखाता हूं। इस वक्त मैं देखिए उसी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के अंदर मौजूद हूं, जिसने हजारों लोगों की जान ली। ये फैक्ट्री साल 1984 में मौत की फैक्ट्री बन गई थी। ये आंसू साफ बताते हैं कि ये त्रासदी मौतों का आंकड़ा भर नहीं है, बल्कि जन्म भर के दुख और पीड़ा का कारण है, जिसने भोपाल को कब्रिस्तान में बदल दिया था। हादसा 2 से 3 दिसंबर की दरमियानी रात हुआ, जब यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में रखे एक विशाल टैंक E610 में से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट रिसने लगी थी, जिसने चंद मिनटों में ही आधे भोपाल को आगोश में ले लिया था और पलक झपकते ही 40 टन से ज्यादा जहरीली गैस का रिसाव हवा में हो गया, जिससे करीब 15 से 20 हजार लोगों की मौत हो गई, जिनमें महिला, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। 1 लाख से ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए, जो आज भी पीड़ित हैं। त्रासदी की सुबह भोपाल के रेलवे स्टेशन से लेकर कॉलोनियों तक लाशों का ढेर लग चुका था। लोग अपनों को देखने के लिए, उनकी आखिरी झलक के लिए बिलख रहे थे। ये डरावना दृश्य लोगों को आज भी डरा देता है, लेकिन अब हर साल मृतकों की याद में कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, रैलियां की जाती हैं, श्रद्धांजलि सभा कर ली जाती है और अगले दिन से सब जैसा का तैसा हो जाता है। मैं समझता हूँ कि हम जितना करें उन परिवारों के लिए, समाज के लिए, वो कम है, इसलिए आज कुछ और कहने का मन नहीं। भोपाल की इस गैस त्रासदी का दंश अब पीथमपुर भी झेल रहा है। त्रासदी के जहरीले 385 टन कचरे को इसी साल पीथमपुर में जलाया गया। रहवासियों के विरोध के बाद भी इसे अलग अलग चरणों में निस्तारण किया गया। अब इस कचरे से निकली विषैली 900 टन राख को कहीं और ले जाने के लिए रहवासी विरोध कर रहे हैं। राज्य सरकार चाहती है कि इस पूरी राख को दफनाने के लिए एक डेडिकेटेड पूरी फील्ड दी जाए, जहां पर इस पूरी राख को दफनाया जा सके। और ऐसा गांव पीतमपुर के पास टरपुरा नाम का एक गांव है, जहां की आबादी जो है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से वहां पर भी ये जो काम है नहीं कर सकते। भोपाल गैस कांड के 41 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसका जहर आज भी जिंदा है। पहले हवा जहरीली हुई, फिर धरती काली पड़ गई और अब राख बनकर वही डर लौट आया है कि वही खतरा
फिर तो ना हो जाए। लेकिन क्या ये जहर कभी खत्म होगा या फिर इंतजार ही रहेगा? पीथमपुर से अक्षत मिश्रा के साथ भोपाल से अनमोल तिवारी की रिपोर्ट। भोपाल गैस कांड हुए 4 दशक से ज्यादा का वक्त गुजर गया, मगर गैस कांड की दुखद यादें आज भी जिंदा हैं। दुख इस बात का भी है कि इतने सालों बाद भी भोपाल में इस त्रासदी में मारे गए हजारों लोगों की याद में अब तक कोई स्मारक नहीं बना है। दुनिया की जिस भी देश में ऐसा औद्योगिक हादसा हुआ है, वहां बड़ा स्मारक बनाकर याद दिलाया जाता है कि फिर कोई भोपाल गैस कांड कहीं पर भी दोबारा ना हो।